एवरीवन, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे यूपी आयुष काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सारे स्टेट्स का हमें पता है हमारा AACCC का राउंड 1 अभी ही ख़त्म हुआ है, उसका रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग चल रहा है। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि जो AACCC के रूल्स होते हैं वही रूल्स सेम स्टेट में अप्लाई करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ स्टेट्स के खुद के अपने रूल्स भी हो सकते हैं जिसको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूपी स्टेट के कुछ अलग रूल्स हैं, कुछ अपने रूल्स हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। हम सारा राउंड 1 से 2 और राउंड 3 तक का जो भी प्रोसेस है वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि खुद यूपी आयुष काउंसिलिंग ने बताया गया है तो और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोशर अपलोड करा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स पूरा ब्रोशर पढ़ते नहीं है, वो लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं और उसी में वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर देते हैं जो कि था तो इम्पॉर्टेंट लेकिन आपने पढ़ा नहीं, इसलिए वो फिर मिस हो गया। तो हम लोग यहाँ पर पूरा ब्रोशर पढ़ने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे जाके काउंसलिंग प्रोसेस में। और साथ साथ हम यहाँ पर आपको एक पूरा फ्लो चार्ट भी बताते रहेंगे तो ताकि आप उससे रिलेट कर सको और हमारी बात को समझ सको ईजी वे में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, राउंड 1 से शुरुआत करते हैं सारी प्रोसेस को समझना। तो यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन के सामने राउंड 1 के लिए एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। इस फ्लो चार्ट के ऊपर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आप इसको देख के पूरा इजीली प्रोसेस समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम शुरुआत कैसे करेंगे। राउंड 1 का जब भी हमारा शुरू होगा हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, पिन परचेस करेंगे, फिर हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन सारा कुछ करने के बाद हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे। वो सारे चीज़ें हो जाने के बाद हमारी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने फिर हमारी चॉइस फिलिंग भी कर ली, चॉइस लॉकिंग भी कर ली, फिर हमारा आएगा राउंड 1 का रिजल्ट। जैसे ही हमारा राउंड 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद वो स्टूडेंट्स कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सीट नहीं मिली है, जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे वाले राउंड में कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको वापस से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन बस एक ही बार ज़रूरत होती है करने की, या तो आप किसी भी राउंड के पहले, राउंड 1 से पहले या राउंड 2 से पहले या फिर राउंड 3 से पहले आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो। और उसके बाद उसके आगे के, जैसे कि आपने राउंड 1 के पहले रजिस्टर करा तो आप राउंड 1, 2 और 3 तीनों राउंड तक को आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने राउंड 2 से पहले रजिस्टर करा तो राउंड 2 और राउंड 3 के लिए आपको वापस से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे के जो भी राउंड्स होंगे वहाँ पर आपको वापस रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन बस एक बार होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की, पहले तो जिनको सीट मिल चुकी है और उनको वो सीट चाहिए, उनको क्या करना है, उन्हें वहाँ पर जाकर रिपोर्ट ज्वाइनिंग कर देना है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाना है अपने हेल्प सेंटर पर। और एक बार फिर आगे का राउंड शुरू होगा, उससे पहले इन स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन आएगा कि उन्हें अपनी सीट कैंसिल करवानी है कि नहीं। तो तब आप अपनी सीट कैंसिल करवा सकते हो अगर आपको थोड़े दिनों बाद ये है कि मुझे ये सीट नहीं रखनी है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करनी है तो आप फिर वो सीट में आगे पढ़ाई अपनी कॉलेज में कंटिन्यू कर सकते हो। फिर दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको सीट मिल चुकी है लेकिन उन्हें अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर रिपोर्टेड ज्वाइनिंग तो कर देंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा देंगे और वो अपनी प्रेजेंट सीट को सिक्योर कर देंगे कि अगर गलती से उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो उनके पास अपनी ये वाली सीट तो उनके पास रहेगी ही, भले चाहे उनको आगे सीट मिली हो या ना मिली हो राउंड 2 के लिए। तो ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा। फिर होता है हमारा राउंड 1 अपग्रेडेशन सीट अलॉटमेंट। जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करा होता, रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग नहीं करा होता है, उनकी वजह से जो भी सीट्स वैकेंट होती है उसके लिए वापस एक अपग्रेडेशन राउंड रखा जाएगा। उसमें जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली थी पहले राउंड में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन लोगों के लिए अपग्रेडेशन में जाना था वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम लोग उस राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर जिन स्टूडेंट्स को इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है कोई बात नहीं, आप सीधा राउंड 2 काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसके बाद भी जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिली थी राउंड 1 अपग्रेडेशन सीट में भी वो सारे स्टूडेंट्स राउंड 2 में आगे से जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे ही राउंड 2 का चॉइस फिलिंग शुरू होगा आपको चॉइस फिल कर देना है और लॉक कर देना है, फिर रिजल्ट के लिए वेट करना है। और जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 अपग्रेडेशन में सीट मिली थी लेकिन फिर भी उनको रीशफलिंग में राउंड 2 में जाना है, रीशफलिंग क्या होता है,
आप किसी की भी स्टूडेंट के साथ अपनी शफलिंग कर सकते हो। अगर कोई और स्टूडेंट है जिसको आपकी कॉलेज चाहिए और आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको उसकी कॉलेज चाहिए, तो दोनों जगह से व्हेन इट इज़ रेडी तो आप लोग रीशफल करवा सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो। तो ये चीज़ें होती है पॉसिबल, ठीक है। तो ये रीशफलिंग में अगर किसी भी स्टूडेंट को जाना है तो आप राउंड 2 में जा सकते हो। फिर आता है हमारा ये तो था हमारा पूरा राउंड 1 का प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं राउंड 2 के प्रोसेस के बारे में। तो अभी यहाँ पर आपको राउंड 2 का काउंसलिंग का पूरा फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। पहले तो मैं वो चीज़ के बारे में बात कर लूँ कि जैसे भी जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में रजिस्टर करा था उन्हें सीट नहीं मिली थी, उन्हें वापस राउंड 2 में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स ने, ऐसा नहीं जिसको सीट नहीं मिली थी, जिसको अपग्रेडेशन के लिए भी जाना है, रीशफलिंग के लिए भी जाना है, उन्हें सीट नहीं मिली या फिर उनको वापस राउंड 2 में जाना है, उन्हें वापस से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था, पार्टिसिपेट नहीं करा था, उन्हें राउंड 2 में रजिस्टर करना पड़ेगा। और जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी थी राउंड 1 में वो नहीं काउंट करी जाएगी, आपको वापस से चॉइस फिलिंग राउंड 2 में करनी पड़ेगी। नो मैटर आपने पहले आपने चॉइस फिलिंग करी थी, आपको वो मिल गया कॉलेज या नहीं, आपको वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग राउंड 2 में करना ही पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन अगर करने की ज़रूरत है वो करने के बाद फिर हमारा स्टेट का मेरिट लिस्ट आएगा। हर एक राउंड के रजिस्ट्रेशन के बाद मेरिट लिस्ट बाहर आता है, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा है और ये सारे स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद फिर हमारा चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग आएगा। फिर राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। राउंड 2 के रिजल्ट में भी स्टूडेंट्स डिवाइड होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 2 में भी सीट अलॉट नहीं करी गई है, वो सारे स्टूडेंट्स राउंड 2 अपग्रेडेशन सीट अलॉटमेंट में वो सारे इंक्लूड करे जाएंगे, वो लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। फिर जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल चुकी है और उन्हें वो सीट चाहिए, वो लोग सेटिस्फाइड है, वो वहाँ पर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग कर लेंगे। फिर जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल चुकी है लेकिन वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उनको ये सीट अभी चाहिए लेकिन अभी उनको आगे भी अपग्रेडेशन में जाना है, तो वो लोग भी रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग तो कर लेंगे, लेकिन आगे जो भी हमारा राउंड 2 अपग्रेडेशन वाला प्रोसेस था सीट अलॉटमेंट का, वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राउंड 2 अपग्रेडेशन सीट अलॉटमेंट, वो वाला भी एक सीट अलॉटमेंट वापस से मेरिट लिस्ट आएगा। उसमें भी अगर किसी को नहीं सीट मिली है वो जाएगा राउंड 3 में, ठीक है। और उसमें कोई सी स्टूडेंट को जिसने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा था या फिर किसी स्टूडेंट को जिसको राउंड 2 में नहीं मिला था लेकिन राउंड 2 अपग्रेडेशन में मिल गया, वो लोग को अगर मिल गया है तो वो वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करवा देंगे। लेकिन उसके बाद भी इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स को अगर राउंड 3 रीशफलिंग में जाना है वो लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा राउंड 2 का प्रोसेस ख़त्म होता है। और किसी को अगर कॉलेज मिली है वहाँ पर नहीं करना है तो आप वहाँ से रिज़ाइन भी करवा सकते हो। एडमिशन लेने के बाद भी एडमिशन नहीं लेना है तो आपको रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग ही नहीं करवाना है। लेकिन अगर एडमिशन ले लिया उसके बाद आपको रिज़ाइन करवाना है तो वो लोग आपको रिज़ाइन करवाने के 2 दिन देते हैं, आप तब जाके अपनी सीट कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राउंड 3 का भी फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। राउंड 3 के लिए कुछ रूल्स अलग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होने चाहिए। तो पहले तो उन रूल्स पे आने से पहले मैं कुछ कॉमन रूल्स वापस से रिपीट कर देती हूँ राउंड 3 के लिए। पहला तो ये कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में भी अवेलेबल है। जिस स्टूडेंट ने राउंड 1 और 2 में पार्टिसिपेट नहीं करा वो राउंड 3 में वापस से रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकता है। जिन स्टूडेंट ने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट करा था लेकिन फिर भी राउंड 3 में अपग्रेडेशन या फिर सीट नहीं मिली उसकी वजह से आए हैं, फिर किसी भी रीज़न की वजह से आए हैं, वो लोग राउंड 3 में उनको वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश चॉइस फिलिंग यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, पहली करी हुई चॉइस फिलिंग नहीं वैलिड करी जाएगी। तो ये कुछ कॉमन रूल्स थे। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो होती है कि हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर ज़रूरी है तो, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ द स्टेट मेरिट लिस्ट विल बी डन, स्टेट का पूरा मेरिट लिस्ट बाहर आएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरिट लिस्ट के आने के बाद अगर कोई बच्चा ये चीज़ सोचता है कि मेरे को अभी राउंड 3 में नहीं जाना है, बिकॉज राउंड 3 के कुछ जैसे कि मैंने बोला रूल्स अलग है। क्या रूल अलग है? फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है। फ्री एग्जिट क्या होता है वो चीज़ मैं आज आगे आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर फ्री एग्जिट नहीं अलाउड होता है। तो अगर राउंड 3 में आपने मेरिट लिस्ट देखी, उसके बाद आपका इच्छा हुआ कि मुझे नहीं अभी राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के शुरू होने के 48 आवर्स पहले, यानी कि 2 दिन पहले ही आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा।
वो लोग वहाँ पर भी आपको ऑप्शन देंगे वेबसाइट पर कि आपको रिज़ाइन करवाना है, आप रिज़ाइन करवा सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मेरिट लिस्ट देखने के बाद कि मुझे रिज़ाइन करना है, तो आप लोगों को करवा देना पड़ेगा इमीडिएटली, बिकॉज राउंड 3 में फ्री एग्जिट नहीं होता है। अभी बात करते हैं फ्री एग्जिट क्या होता है। फ्री एग्जिट ये होता है कि अगर जैसे कि राउंड 1 और राउंड 2 में आपको सीट मिली थी, लेकिन उस सीट को अगर आपको नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वो सीट आपको नहीं चाहिए थी तो वो आप सीट छोड़ सकते थे कि नहीं, मुझे यहाँ पर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग नहीं करना है, या फिर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करने के बाद आपको ऑप्शन देते थे कि आप अपनी सीट कैंसिल करवा सकते हो। ये चीज़ आपको राउंड 3 में नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपने जो चॉइस फिलिंग करी, यहाँ से अगर आपको जो भी कॉलेज दी जाएगी, अलॉट करी जाएगी, वो कॉलेज आपको लेनी ही पड़ेगी। यहाँ से फिर आप अपना फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। अगर फ्री एग्जिट अगर आपने वहाँ पर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग नहीं करी, वो सीट नहीं ली, तो फिर कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि अलग अलग कमिटीज़ के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि आप नीट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, या फिर आप 2-3 साल तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये सारे अलग अलग रूल्स होते हैं। यूपी आयुष काउंसलिंग का अपना एक अलग रूल होगा, तो ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होता है। तो ये आपको दिमाग में होने चाहिए, और आपकी कुछ जो भी फॉरफिट, आपकी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, रजिस्ट्रेशन फ़ी थी, वो भी आपको वापस नहीं मिलती है। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अगर हमें लगता है कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के 2 घंटे 2 दिन पहले, 48 आवर्स पहले हमें रिज़ाइन कर देना है। फिर अगर फिर भी हम लोग जा रहे हैं आगे चॉइस फिलिंग लॉकिंग के लिए, ठीक है, चॉइस फिल किया, लॉक किया, फिर उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको वहाँ पर कंपलसरी रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, फ्री एग्जिट नहीं है। और यहाँ पर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलती है सीट, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विच इज स्टे वैकेंसी राउंड, वो वहाँ पर जाएगा। ये लास्ट राउंड होता है। अगर स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल सकती है, आपको चांसेस है, अदरवाइज वहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है। अभी स्टे वैकेंसी राउंड के भी अलग रूल्स है। स्टे वैकेंसी राउंड ऐसा राउंड है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए मेनली होता है जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है, जिन लोगों को लास्ट एकदम रैंक पर वेट कर रहे हैं। और स्टे वैकेंसी राउंड तभी होता है जब भी कुछ सीट्स खाली रह जाती है। राउंड 3 तक अगर सारी सीट्स फुल हो चुकी है, सारी सीट्स बुक हो चुकी है, रिपोर्ट ज्वाइनिंग हर बच्चे ने कर रखा है, तो वो फिर स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट नहीं करा जाता। बिकॉज मेनली ये तभी होता है जब कुछ सीट्स बाकी रह जाती है, और फिर कुछ ही स्टूडेंट्स बचे होते हैं उसके लिए compete करने के लिए। तो स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ अलग रूल्स होते हैं, कोई कॉमन रूल नहीं है। पहला तो ये कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1, 2 या 3 में कहीं पे भी सीट नहीं मिली थी, उन लोगों को आगे स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, लेकिन उनको वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। जैसे कि पहले होता था कि राउंड 2 में नहीं मिली तो राउंड 3 में आप वापस जा सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हर बच्चे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में सीट मिली है, वो लोग अगर अपग्रेडेशन में स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हैं तो क्या वो जा सकते हैं? जी नहीं। ये राउंड, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अभी तक के 3 राउंड्स में कहीं पे भी सीट नहीं मिली है। बस वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा है, सीधा स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कहीं ना कहीं सीट मिल चुकी है, या फिर अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर उन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, वो सीट छोड़ दी, वो कोई भी रीज़न होगा, आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे स्टे वैकेंसी राउंड में। बिकॉज कमिटी ने आपको चांस दिया था, उन्होंने आपको सीट दी थी, आपने नहीं ली, सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखें कि राउंड 3 में फिर जो कॉलेज मिल रही है वो ले ले, उस सीट को छोड़े नहीं और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ना जाए, बिकॉज आप एलिजिबल नहीं होंगे वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद उसका भी रिजल्ट आएगा, चॉइस लॉकिंग और सब कुछ होगा, रिजल्ट आएगा। वहाँ पर भी फ्री एग्जिट स्टे वैकेंसी राउंड में भी नहीं है। यहाँ पर भी वो सारे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होंगे। शायद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा 2-3 साल तक, या फिर नीट नहीं दे पाओगे, वो सारे रूल्स वैलिड होते हैं। यहाँ पर भी फ्री एग्जिट नहीं है। यहाँ पर आपको कंपलसरी कंटिन्यू करना पड़ेगा अपना पढ़ाई, रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करने के बाद अपने जो भी आपको कॉलेज मिली है वहाँ पर। तो ये तो था पूरा हमारा 4 राउंड्स। अगर इस 4 राउंड्स में आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।
आप मुझे ईमेल पे भी पूछ सकते हो, कहीं पे भी आपको सारी डिटेल्स मेरे बारे में नीचे दी हुई है, ईमेल आईडी लिखा हुआ है। आप कमेंट सेक्शन तो ओपन ही है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस। मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँगी। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा ये वीडियो। और अभी मैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।